दोस्तों आज एक बहुत बड़ी न्यूज आई है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना जरूरी हो गया क्योंकि ये हमारी बिरादरी पर एक हमला है, टीचर बिरादरी पर। जहां पे दोस्तों टीचर को क्या कहा गया, दो कौड़ी का कहा गया सभी टीचरों को। किसी एक को कहा जाता दोस्तों तो समझ में आता, जैसे कि हर पत्रकार दो कौड़ी का नहीं होता है, कुछ पत्रकार ही दो कौड़ी के होते हैं दोस्तों। वैसे ही आपने ये जो पूरी टीचर बिरादरी को दो कौड़ी का कहा है, मालूम है क्यों कहा है? क्योंकि जो काम आपको करना था लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में, वो काम टीचर को करना पड़ रहा है। अब आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आपने पैसे खा के जिस आवाज को दबा दिया था बच्चों के, वो उस बच्चों की आवाज को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, इसीलिए आप यूट्यूब टीचरों के खिलाफ ही केवल बोल रही हैं दोस्तों। क्योंकि ये बच्चे जो बेजुबान हैं, जो कि अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कोई इनकी आवाज नहीं उठा रहा है, जो पेपर लीक हो रहा है दोस्तों। डॉक्टर जैसी जॉब जो कि आप लाइफ सेविंग जॉब होती है, वहां एक गलत आदमी कितने लोगों की जान ले सकता है दोस्तों। ऐसी जगह पे पेपर लीक हो रहा है। सीबीएसई जहां पे एक बच्चे का पेपर ही बदल दिया गया, कॉपी ही बदल दी गई फिजिक्स की, जब उसको उसकी आवाज मीडिया में आती है तो आप उसे पाकिस्तानी बता देती। और आप कितना सीरियस पत्रकारिता करती हैं कि ट्रंप नाम के बकरे को बकरीद पे हलाल नहीं किया जा रहा है, मेलोडी का इतिहास बता रही हैं। आप कितनी सीरियस पत्रकारिता कर रही हैं, इसी हफ्ते की न्यूज में आपको देखना चाहिए दोस्तों। आखिर इशू क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों कि आखिर इन्होंने बोला क्या। दोस्तों इन्होंने क्या बोला, आइए देखते हैं। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, इनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं। अब कह रही है कि आजकल का दो कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास चलनी का है, सिर्फ से बहुते भाई कोई भी टीचर चाहे 10 बच्चों को पढ़ा रहा है, 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा। दोस्तों सुपवा बोले तो बोले, चलनियों बोले जिसमें 72 छेद। तो कम से कम ये बात कोई और पत्रकार बोल रहा होता तो अच्छा भी लगता, आप बोल रही हैं तो अच्छा भी नहीं लग रहा है आपके मुंह से सुन के, जो कि खुद ही जो है अपने आप को क्या कहती हैं। बाकी लोग तो मान लीजिए गोदी मीडिया एक वो करते, व्यंग करते हैं। आपके साथ मैं हूं अंजना, ये अपना कास्ट ही भूल जाती है दोस्तों कि अंजना और कश्यप है, कि अंजना और मोदी है ये। फजूल खर्ची हो गई क्योंकि मोदी जी तो दोस्तों जो है ये इनकी जो है स्थिति है। तो खैर अंजना ओम मोदी भाई हुआ होगा, कोई अडॉप्ट किया होगा कोई गोदी में, लेकिन समस्या यह है कि आपने अपना काम बखूबी नहीं किया। एक बात खान सर ने बहुत अच्छी बोली कि कोई भी शिक्षक तलवे नहीं चाटता है, और आप लोग तलवे चाटते हो दोस्तों, चाहे इधर के चाटो चाहे उधर के चाटो। आप वहां से पैसे लेके ऑपरेट होते हो, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ बोल नहीं पाते हो। आपने ट्विटर पे कल एक ट्वीट किया, उसमें जो है स्पेलिंग भी सही नहीं है, यानी कि आप अपने लिखे हुए चीजें भी नहीं बोलते हैं। और आप जरा झांक लो अपने अंदर, प्रेस फ्रीडम में आपकी रैंकिंग है 180 में 157 इंडिया की। कितना प्रेस फ्रीडम है आपके यहां? और आप नॉर्वे के पत्रकार पे उंगली उठाते हो जो नॉर्वे प्रेस फ्रीडम में टॉप पे है। यह है आपकी पत्रकारिता कि आप पत्रकार के भी खिलाफ बोल रहे हो जो दुनिया में आदर्श है, नॉर्वे के पत्रकार, और आप टीचरों के भी खिलाफ बोल रहे हो क्योंकि उन्होंने असली आवाज उठा दी, इन बेरोजगार बच्चों की आवाज उठा दी। हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, हम लोग भी सरकार के वोटर हैं, लेकिन वो बच्चे के साथ जो गलत हो रहा है तो कौन बोलेगा? अगर आप भी नहीं बोल रहे तो टीचर तो बोलेगा ही बोलेगा। टीचर तो बच्चों के लिए बोलेगा, उठ खड़ा होगा। ये काम आपका था जो हमें करना पड़ रहा है, नहीं तो हमें कोई शौक नहीं है इन सब कामों को करने का।
हम लोग भी अपनी सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, हमें इससे कुछ मिलना नहीं है, ना एक पैसे मिलते। आपको तो पैसे मिलते होंगे ना, हमें तो मिलते भी नहीं है उसके कोई पैसे। लेकिन बच्चों की सोचिए, ये आपके बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं। हर आदमी पाकिस्तानी नहीं हो जाता है, हर आदमी देशद्रोही नहीं हो जाता है। सिस्टम में कुछ कमियां होती हैं, उसे दूर करना होता है। बार बार हर पेपर लीक हो रहा है तो कुछ तो सिस्टम में कमी है जिसे बदलना पड़ेगा। ये सरकार को सोचना चाहिए कि ये एक रियल आवाज है, वरना एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी 22 मिलियन हो गई, तो इस बात को तो समझिए। इंस्टाग्राम पे 22 मिलियन हो गए। ये बेरोजगार बच्चे हैं जिनको कि सीजेआई ने कॉकरोच कह दिया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। ये एलीट क्लास हम लोगों को कॉकरोच ही समझता है, कैटल क्लास ही समझता है। लेकिन यार वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, इतने मेहनत करते हैं, उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। और आज यूट्यूब टीचरों की वजह से वो लाखों रुपए की फीस 0 रुपए की हो गई है। कितने टीचर है जो फ्री में पढ़ा रहे हैं पूरे देश भर में, 400-500 रुपए में पढ़ा रहे हैं दोस्तों, जो कभी लाखों रुपए फीस होती थी। आज एक बच्चे को गांव से शहर नहीं जाना पड़ रहा है। 15-15 हजार रुपए रेंट देते थे, दिल्ली में कबूतर खाने में रहते थे, छोटे छोटे फ्लैट में 3-3 4-4 बच्चों को हॉस्टल में ठूस दिया जाता था। आज कोई बच्चा बिना कोटा गए, बिना इलाहाबाद गए, बिना प्रयागराज गए, बिना दिल्ली गए, लक्ष्मी नगर गए तैयारी कर ले रहा है, बिना पटना गए। ये यूट्यूब टीचरों की वजह से है, यूट्यूब टीचरों की ताकत है ना। और शिक्षक के गोद में प्रलय और सीजन बसते हैं, छेड़िए मत, टीचरों को मत छेड़िए, वरना वो हाल होगा कि आज तक से भी निकाल दी जाओगी और कोई भी तुम्हारा जो है नामलेवा नहीं होगा। फिर वही बैठ के यूट्यूबर ही बन जाओगी एक दिन, जैसे बाकी पत्रकार यूट्यूबर बन गए जब जो है वो पत्रकारिता की जगह चाटुकारिता करने लगे। तो ये मैं आपको भी वार्निंग दे रहा हूं और सरकार को सजेशन दे रहा हूं कि ये जो टीचर मुद्दा उठा रहे पेपर लीक का, ये रियल इश्यू है। आप अपना मिनिस्टर बदलिए, चाहे आयोग बदलिए, चाहे आयोग नया बनाइए, चाहे नया सिस्टम बनाइए, सच में करिए कुछ। वरना दोस्तों ये लोग जो है अंजना ओम कश्यप से अंजना ओम मोदी हो जा रही हैं, खुद बोल रही हैं। इनके बारे में क्या बात की जाए। चलिए दोस्तों, ज्यादा बात नहीं करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।